हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ तो चंपा की कटिंग के बारे में शेयर किया है जो मैंने अपनी सोसाइटी से ही कुछ चुराए थे। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहें, ये सामने भी एक चंपा का प्लांट है और इधर भी एक चंपा का प्लांट है और इसके पीछे भी चंपा का प्लांट है। तो पहले क्या था कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, मुझे सारे कलर्स एक जैसे लगते थे, तो इसलिए मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि चंपा में यहाँ पे मेरी सोसाइटी में डिफरेंट कलर के चंपा लगे हुए हैं। तो जब एक दिन मैंने उसको प्रॉपरली पास से नोटिस किया तो डिफरेंट कलर के चंपा थे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक दिन सारे कटिंग्स कुछ प्लांट से मैंने तोड़ लिए और 4 कटिंग लिए हैं मैंने, चारों ही डिफरेंट कलर के हैं। तो वही कटिंग आज मुझे लगानी है और आपको दिखानी है कि मैंने उसको कैसे लिया है। तोड़ते वक्त तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये 4 कटिंग मैंने लिया था। ये 4 कटिंग, इस कटिंग को तोड़ने के बाद मैंने पानी में रख रखा था ताकि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो ड्राई ना हो, इसलिए मैंने इसको नीचे पानी में सोख कर रखा था। अभी क्या है कि इसको मुझे सॉइल में लगाना है। तो सॉइल में लगाने के लिए मैंने अलग अलग पॉट नहीं लिया है, एक ही पॉट में सोचा है कि सबको एक साथ लगा देंगे। जब रूटिंग अच्छी हो जाएगी, प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, यानी कि कटिंग लग जाएगी, तो इसको फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे अलग अलग पॉट में। तो अभी मैंने क्या किया है, एक ये पॉट लिया है, ये एक पॉट लिया है जिसमें सॉइल मीडिया रेडी है ये। तो इसको थोड़ा सा पहले मॉइस्ट करेंगे। तो जितने भी मैंने कटिंग्स ली हैं वो सारी कटिंग्स को इसमें हम लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्ती इसमें डाउन हुई है क्योंकि ये पानी में था तोड़ के लाने के बाद से। तो चारों कटिंग को मैंने इसमें सोचा है लगाने के लिए इस तरह से। इसमें जब ये प्लांट लग जाएगा और ग्रो कर जाएगा तो फिर इसको एक अलग पॉट दे देंगे। तब तक के लिए इसमें हम इसको ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे। ये चारों जो चंपा की कटिंग है, चारों 4 कलर के हैं। आई थिंक ये बड़ा है तो मुझे इसके कट के करके दो कर देने चाहिए। एक सेकेंड, इतना बड़ा पोर्शन है तो इसको मैंने सोचा है कि इसको कट कर देते हैं ताकि इसको लगाने में आसानी रहेगा, क्योंकि पॉट रेक्टेंगुलर है और उतने में इतना लंबा पॉट प्लांट कटिंग जो है ये सेट नहीं बैठ रहा था। तो ये कट हो गया है। तो ये वाला पोर्शन हम इसको इसमें डालेंगे और जो ये वाला पोर्शन है, वैसे जो मेन पर्पस है कटिंग लगाने का वो इसको फॉर्म करके लगाने का है, यानी कि ये ड्राई हो जाए पोर्शन तब। लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने ये 5 कटिंग इसमें लगा दिया है, 5 चंपा की कटिंग। ये 4 कलर्स हैं इसमें और एक चंपा का कलर मेरे पास और भी है जो रेस्क्यूड है। ये कुछ दिन के बाद का अपडेट है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन सब में न्यू लीफ स्टार्ट हो गई है और इधर भी इस वाले में भी लीफ स्टार्ट हो गई है। और इसमें देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से फुटाव स्टार्ट हो गया तो यहाँ से भी लीफ निकलना शुरू हो गई है। और यहाँ भी ये न्यू लीफ और यहाँ भी न्यू लीफ, तो यानी कि ये 5 कटिंग मेरी लग गई है। और रूट्स आने में टाइम लगता है इन सब कटिंग्स में, लेकिन प्लांट अपना ग्रोथ शो कर देता है। तो इसको मैंने ये डिसाइड किया है कि बारिश के टाइम पे इसे हम हर एक कटिंग को अलग अलग पॉट देंगे। उससे पहले मैंने क्या किया है कि एक कटिंग और ले आया है चंपा की। ये इससे रिलेटेड एक क्लिप ज़रूर शेयर करेंगे कि इसका फूल कैसा आता है। तो ये है वो चंपा की कटिंग जो मैंने वॉक के दौरान शाम में लिया था। इसके फ्लावर आप देख सकते हैं कितना यूनिक है। पेटल का जो साइज़ है वो काफ़ी पतला है, बाकी सारे फ्लावर से डिफरेंट है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसके एक स्टिक को तोड़ लिया और यही सोचा कि जैसे बाकी सारी कटिंग्स ग्रो हो रही हैं तो इनको भी हम ग्रो करते हैं, इसीलिए मैंने ये कटिंग्स ली। और उसको आप देखिएगा, तो ये कटिंग मैंने लिया है और इसको भी हम इसी में सोच रहे हैं कि लगा दें ताकि इसमें ही ये भी ग्रो करे। तो जब इसमें अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर सबको एक साथ ही हम फिर अलग अलग पॉट में चेंज करेंगे। और ये हम काम करेंगे मानसून के दिनों में, ताकि तब तक इसमें रूट्स भी अच्छी खासी आ जाएगी और प्लांट भी ये ग्रो कर जाएगा। तो इसको भी हम इसी में लगाएंगे। तो जैसा कि इसमें ऑलरेडी 5 प्लांट लगे हुए हैं, सामने का स्पेस खाली है, तो यहीं पे इसको हम इंसर्ट कर देते हैं इस तरह से। तो ये कटिंग इसमें लग जाएगी। लगाने के बाद पत्तियां इसकी थोड़ी सी डाउन होंगी, लेकिन ये जब एक बार सॉइल को पकड़ लेगा तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो
बेहतर है कि एनर्जी ज़्यादा इसकी ग्रोथ पे लगे। इसकी जो एक्स्ट्रा लीफ है उन सबको तोड़ देते हैं और कुछ लीफ को रहने देते हैं ताकि ये एनर्जी अपनी वेस्ट ना करे। बस ये इस तरह से, तो इतने को रहने देते हैं और इसको भी इसमें डेवलप होने देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट अपडेट में। तो फाइनली आज वो दिन है ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बाद जब सारे प्लांट्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि सारी कटिंग्स। और जैसा कि देख रहे हैं इस वाली लीफ कटिंग का लीफ भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इस वाली भी कटिंग की लीफ काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और इधर भी आप देख पा रहे हैं सारे कटिंग्स जो हैं अच्छे इस तरह से इस तरह से सारी लीफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये भी कटिंग अच्छी ग्रो कर रही है। तो ऑलमोस्ट मुझे स्क्रीन पे शेयर करेंगे टोटल कितने डेज़ हुए मुझे, कितने मंथ्स हुए तो इनको लगाए हुए। तो मेरे पास टोटली 6 कटिंग्स हैं। इन 6 कटिंग को तो आज हम चेक करते हैं कि इनमें रूट्स आए हैं या नहीं। तो इस वाली कटिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तो रूट्स इसमें नहीं आए हैं, ये वाले में भी रूट्स नहीं आए हैं। ओके, बार बार वैसे कटिंग्स छूनी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। और अगर इसको करें तो इनमें भी कटिंग्स नहीं आई है, बट हेल्दी कटिंग्स हैं ये सारी। तो ये जो मैंने प्रोसेस कर रहे हैं ये चीज़ बार बार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कटिंग नहीं लगने के भी चांसेस होते हैं फिर। और अगर इसको पुल करने की कोशिश करेंगे तो इसने ये पकड़ रखा है, तो इसका मतलब मुझे लगता है ये कटिंग्स लग गई हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हेल्दी लीफ शो कर रहे हैं और प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है। और अभी कुछ दिनों में इनको हम रिपोर्ट भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सारी कटिंग्स चल गई हैं, बस इनमें कुछ में रूट्स आ गए हैं, कुछ में रूट्स आना बाकी है। तो आज का अपडेट ये है, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ बाद मेरे ये सारे कटिंग्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं और सब में बड़े बड़े लीव्स भी हो गए हैं। ये 2 कटिंग काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स भी हो गई हैं। बाकी जो ये कटिंग मैंने आपसे शेयर किया था ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इस कटिंग का भी जो लीफ है वो भी अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, डैट मीन्स कि ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये भी कटिंग जो है चल गई है, क्योंकि किसी भी कटिंग को लगाने के बाद वो प्लांट या वो कटिंग या वो स्टिक स्ट्रेट है और रॉट नहीं हुआ है और न्यू लीफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो डैट मीन्स कि वो ग्रो कर रहा है। हालांकि इन सारी कटिंग्स में रूटिंग आने में टाइम लगता है, तो लेट्स सी इसमें रूट्स कब आते हैं। और जैसा कि यहाँ मानसून भी स्टार्ट हो गया है, तो अब मैंने सोचा है कि इनको अलग अलग पॉट भी देने का। तो एक बार इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर इनको अलग अलग हम पॉट्स देंगे। तो ये था 15 to 20 डेज़ के बाद का अपडेट, लास्ट अपडेट से। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मेरे चंपा के प्लांट्स में जो मैंने कटिंग लगाई थी वो सारी रूटिंग हो गई है और उनको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं दूसरे पॉट में। तो आज हम चंपा की इस कटिंग्स को दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कटिंग्स है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है। ये देखिए इस तरह से, ये सारी वही कटिंग्स है जो मैंने इतने टाइम से ग्रो करते आ रहे हैं। इसमें इतनी ग्रोथ है और इसकी तो लीफ एक बार डैमेज होकर गिर गई है, बट ये भी प्लांट लग गया है। इसमें भी ग्रोथ है और इसमें भी ग्रोथ है। मोस्टली सभी चंपा की कटिंग्स में ग्रोथ है। बारिश का सीज़न है तो ये बेस्ट टाइम है चंपा की कटिंग्स को अलग अलग पॉट में लगाने का, क्योंकि सभी में रूटिंग हो गई है। हम आपको रूट्स भी दिखाते हैं कि चंपा में कैसे रूट्स निकले हुए हैं, जो ये मैंने कटिंग आज से कुछ महीनों पहले लगाई थी। तो इसके लिए मैंने सॉइल मीडिया भी तैयार किया है, उससे भी आपसे डिस्कस करेंगे। और इस कटिंग को हम पॉट में चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हैं चंपा के प्लांट को लगाने के लिए। तो मैंने 10 इंच के पॉट में लगाना है और 6 कटिंग है लगाने के लिए मेरे पास। तो उतनी मिट्टी मैंने तैयार करनी है। तो इसमें ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है राइस हस्क, ये है गार्डन सॉइल और इसके नीचे भी गार्डन सॉइल है, मतलब इस लेयर के नीचे भी तो वो गार्डन सॉइल है। इसमें आपका बोन मिल है, कोर्स सैंड है, चारकोल है और नीम खली है। ये चीज़ें मैंने मिला के सॉइल मीडिया तैयार करेंगे ये चंपा के प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए।
इधर ये सॉइल मीडिया रेडी है। इधर मैंने 6 पॉट रेडी कर रखे हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 छोटे हैं जिनमें पत्तियां अभी बहुत कम हैं या जिस पे पत्तियां नहीं हैं, और ये कुछ बड़े हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी हो रखी है, तो उनके लिए ये मैंने बिग पॉट लिया है। तो इस तरह से मैंने 6 पॉट्स ये ले लिए हैं। सॉइल मीडिया मैंने यहाँ रेडी कर लिया है, जैसा मैंने बताया है सॉइल मीडिया चंपा के प्लांट के लिए वैसे मैंने इसे तैयार किया है। और ये है वो कटिंग जिनको इसमें से हम निकालेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि इसमें कैसे रूट्स आए हैं। तो फिर सबको एक एक करके इसमें हम शिफ्ट करते जाते हैं। शिफ्ट करने से पहले मैंने पॉट को सॉइल से फिल करना शुरू कर दिया है, ताकि बस कटिंग को मुझे इंसर्ट करना होगा। तो जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक हम ये जान लेते हैं कि कटिंग लगाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमसे कोई गड़बड़ी ना हो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो मैंने ये कटिंग निकाली है, इस कटिंग में रूट्स बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। आप देख सकते हैं हेल्दी रूट्स हैं, वाइट रूट्स हैं। लगभग 2 महीनों में काफ़ी अच्छे रूट्स डेवलप हुए हैं। और ऐसे ही ये जो दूसरी कटिंग है, इसमें हल्की सी रूट्स आई है जो कि ना के बराबर है, फिर भी हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये कटिंग 2 महीने तक एज इट इज़ बनी रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कटिंग आगे ग्रो कर जाएगी। तो कटिंग जो लेने का बेस्ट टाइम होता है वो फरवरी से मार्च या जुलाई से सितंबर का मंथ होता है, जब आप कटिंग लगा सकते हैं। बट चोरी का कोई टाइम नहीं होता, तो चोरी आप बेझिझक किसी भी टाइम पे कीजिए। बट हाँ, वो चोरी करके लाने के बाद आप कौन सा टाइम है, वो कौन सा समय है जब आप ये कटिंग को ग्रो कर रहे हैं, तो उन सब पॉइंट्स का ध्यान देना होता है। दूसरा ये है कि कटिंग हमेशा हेल्दी, मैच्योर और ऐसी ब्रांच चुनें जो कम से कम 8 से 12 इंच लंबी हो और उसमें नोट्स काफ़ी हों। कटिंग लाने के बाद उसे 4 से 5 दिन तक सूखने के लिए रखें, ताकि जो उसमें वाइट सैप निकलता है वो ड्राई हो जाए और कैलस बन जाए। जो ये हार्ड वुड वाली स्टिक्स होती हैं कटिंग्स, उनकी ये बात है। नोड वाली कटिंग की बात नहीं हो रही है, जिनके सॉफ्ट नोट्स होते हैं, जैसे कि आपका पोथोस, फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी, इन सब की। कटिंग लगाने के टाइम पे हमेशा पेशेंस चाहिए होता है, जो हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। मैंने ये कटिंग लाने के बाद, क्योंकि शाम में ये कटिंग लेके आए थे, मैंने इसको पानी में रखा और नेक्स्ट डे इसको ड्राई करने के बाद इसको सॉइल में इंसर्ट कर दिया। बट बेसिकली होता क्या है, जो इसमें वाइट सैप निकलते हैं उन्हें धुलने के बाद ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लग जाते हैं। अब बात करते हैं सॉइल मीडिया की। जैसा कि मैंने आपसे सॉइल मीडिया शेयर किया है कि मैंने किस सॉइल मीडिया में इस कटिंग्स को शिफ्ट कर रहे हैं। रिवर सैंड या राइस हस्क या कोकोपिट, इन तीनों में से कोई एक मीडियम अपने सॉइल मीडिया में ज़रूर मिक्स कीजिएगा, ताकि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन बन सके। फंगस से बचाने के लिए आप फंजीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप दालचीनी के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। कटिंग को जब भी लगाएं, सॉइल में उसको 2 से 3 इंच ही इंसर्ट करें। तो इस तरह से मैंने अपने सारे चंपा की कटिंग्स लगा लिया है। ये 2 अच्छे ग्रो किए हैं और ये भी ग्रोथ पे है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। आई थिंक वेराइटीज़ अलग हैं, तो इसलिए डिपेंड करता है ग्रो करने में। लेकिन ग्रोथ देख सकते हैं आप, इन सब में ग्रोथ है। तो ये ग्रो कर जाएगा। और तो मैंने इस प्लांट को शिफ्ट कर दिया। ये कई महीनों का रिज़ल्ट है जो मैंने आप सभी से इतने महीनों से शेयर करना चाह रहे थे। तो फ़िलहाल के लिए मैंने चंपा को इधर शिफ्ट किया है, अभी बोगनवेलिया के आगे। तो अभी सॉइल जो कि मेरा थोड़ा मॉइस्चर था, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है। अब वाटरिंग इसमें हम कल करेंगे। और चूँकि यहाँ पे अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम नहीं है, धूप है, तो ये कटिंग्स जो हैं वो सेट भी हो जाएंगी। और तो ये रहा पूरा ओवरऑल अभी तक की जर्नी, चंपा की कटिंग से लेके अभी तक की जर्नी पूरी, जो मैंने कटिंग सोसाइटी से निकाला था प्लांट से, और उसे मैंने सॉइल में ग्रो किया। ग्रो करने के बाद फाइनली सबको एक एक गमला दे दिया, तो ये ग्रो कर जाएगा। ये कटिंग अच्छी ग्रो की है, मतलब इसमें रूट्स काफ़ी अच्छे डेवलप हुए हैं। बाकियों में भी रूट डेवलप हुए हैं, सिवाय उसको छोड़ के, उसमें रूट्स अच्छे डेवलप नहीं हैं। बट ठीक है, प्लांट अभी तक इतने महीनों से ख़राब नहीं हुआ है, डैट मीन्स कि ये कटिंग चल जाएगी। अब मैंने इसको एक सेपरेट गमला दे दिया है। तो और पॉट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें, ताकि डायरेक्ट धूप से इसको बचाया जा सके। और आप कटिंग ऐसे टाइम पे लगा रहे हैं जब आप इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उसके लिए आप एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर से इस कटिंग को कवर करें। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने हर अपडेट में कटिंग्स को बार बार ओपन करके चेक किया है, तो ऐसी गलती कभी ना करें। इससे रूट्स जो हैं वो टूट जाते हैं और प्लांट कटिंग जो है वो ख़राब भी हो सकती है या ग्रोथ रोक सकती है।
ये है वो रेस्क्यूड चंपा जिसको मैंने शेयर किया था, जिसकी रिपोर्टिंग। ये भी अच्छा जा रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रो कर गया है ये प्लांट। अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि बारिश का सीज़न है, यानी कि धूप नहीं निकल रही है, बट देखते हैं आफ्टर बारिश कि इसमें फ्लावरिंग कब होती है। तो ये एक चंपा ही है। तो टोटल मेरे पास 7 चंपा हैं और वो भी डिफरेंट कलर्स के। तो ये थी मेरी चंपा कटिंग से ग्रो करने की जर्नी। अगर आप भी कटिंग लगाते हैं तो कमेंट्स में बताइए आप अपने एक्सपीरियंस को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, द गार्डन कॉर्नर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पौधों से प्यार कीजिए और उन्हें ग्रो कीजिए। बाय बाय।